नमस्कार दोस्तों। दुनिया चाहे कुछ भी सोच ले, लेकिन जब भारत किसी सेक्टर में कदम बढ़ा देता है तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। हाँ, कई ताकतें भले ही भारत की हार का इंतजार करती रहे, मगर भारत अपनी जीत को पहले ही सुनिश्चित कर चुका है। और यह जीत है समुद्री व्यापार की शक्ति को अपने हाथों में लेने की। असल में तस्वीर साफ है। भारत का लक्ष्य है कि 2047 तक हमारा देश एक विकसित भारत बने। और उस स्थिति में भी भारत यह नहीं चाहता कि ऊर्जा जैसी जरूरी चीजों के लिए हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़े। हम बात कर रहे हैं समुद्री जहाजों की, जिनके बिना वैश्विक व्यापार अधूरा है। भारत का रोड मैप है कि 2047 तक हम दुनिया की टॉप 5 मैरीटाइम नेशंस की सूची में शामिल होंगे और समुद्री कारोबार पर एक बड़ा नियंत्रण अपने हाथ में लेंगे। और कमाल की बात यह है कि इसका असर अब भी से दिखाई देने लगा है। जिस भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, वही भारत अब ऊर्जा और समुद्र की चाबी अपने पास रखने की तैयारी कर चुका है। ताजा खबर यही है कि लगभग 8 साल बाद भारत ने एक नया जहाज खरीदा है, जो न सिर्फ एलपीजी लेकर आएगा, बल्कि दुनिया को यह संदेश देगा कि भारत अब किसी पर निर्भर रहने वाला नहीं। अब सवाल यह है कि इस कदम का असली मतलब क्या है और भारत इसे क्यों कर रहा है। चलिए आगे विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए बस 1 मिनट का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा। दोस्तों, भारत की सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एससीआई ने हाल ही में एक वीएलजीसी वेरी लार्ज गैस कैरियर खरीदा है। इस जहाज का नाम रखा गया है सह्याद्री, जो भारत के पश्चिमी तट पर फैली सह्याद्री पर्वतमाला से प्रेरित है। इसकी लंबाई है 225 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर और इसकी क्षमता इतनी विशाल है कि यह एक बार में 82,000 क्यूबिक मीटर एलपीजी ढो सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक यह जहाज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गैस कैरियर है, यानी इतना एलपीजी कि करोड़ों भारतीय परिवारों की रसोई गैस की जरूरत पूरी हो सकती है। पहले भारत एलपीजी लाने के लिए विदेशी जहाजों पर अरबों रुपये खर्च करता था, लेकिन अब अपना वीएलजीसी होने का सीधा मतलब है बचत भी, ताकत भी और कंट्रोल भी। अब एलपीजी की सप्लाई ज्यादा सुरक्षित रहेगी, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता घटेगी और भारत की सालाना आमदनी में करीब 260 करोड़ रुपए का इजाफा होगा। याद रखिए, एलपीजी सिर्फ रसोई की गैस नहीं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा का अहम हिस्सा है। अगर भविष्य में रूस यूक्रेन युद्ध जैसी कोई स्थिति बनती है, तो भारत के पास अपने जहाज और अपना नियंत्रण होगा, यानी कोई भी ताकत भारत को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। यही है आत्मनिर्भर भारत का असली रूप। ध्यान दीजिए, भारत में एलपीजी की कुल खपत का सिर्फ 40% उत्पादन देश में होता है, जबकि बाकी 60% हमें बाहर से आयात करना पड़ता है। इनमें से ज्यादातर सप्लाई मध्य पूर्व से आती है। ऐसे में एलपीजी की सुरक्षा हमारे लिए बेहद अहम है। यही कारण है कि सरकार और शिपिंग कॉरपोरेशन दोनों मिलकर इस पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। भारत की रणनीति हर सेक्टर में इसी तरह समझदारी भरी है। चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, डिजिटल हो या डिफेंस, हर जगह भारत एक परिपक्व खिलाड़ी की तरह आगे बढ़ रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर का ही उदाहरण लीजिए। हाल ही में रिपोर्ट आई कि 2025 की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 47% की वृद्धि दर्ज की गई है। खास बात यह कि अब 99% मोबाइल फोन भारत में ही बन रहे हैं। इसी तरह शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 70 करोड़ रुपए का फंड
मैरिटाइम सेक्टर में निवेश करने का ऐलान किया है। लेकिन फिलहाल जो वीएलजीसी भारत ने खरीदा है वह दक्षिण कोरिया में बना है। अब सवाल उठता है, भारत ने यह जहाज यहीं क्यों नहीं बनवाया? तो जवाब साफ है, जहाज निर्माण में दक्षिण कोरिया फिलहाल दुनिया का नंबर 1 देश है। उनकी टेक्नोलॉजी और क्वालिटी अनमैच्ड है। लेकिन भारत का सपना यही है कि जल्द ही ऐसे जहाज हम अपने ही शिपयार्ड में बनाएं। दरअसल एसएससीआई ने 26 भारत निर्मित जहाजों के लिए करीब 198 अरब रुपए का ऑन ऑर्डर प्लान किया है। और सह्याद्री तो बस शुरुआत है। अगला वीएलजीसी, जिसका नाम शिवालिक होगा, वह भी जल्द भारतीय बेड़े में शामिल होने वाला है। साथ ही एसएससीआई 2 और एलपीजी जहाज खरीद रहा है। यानी आने वाले समय में भारत का एलपीजी कैरियर बेड़ा इतना मजबूत हो जाएगा कि कोई भी ऊर्जा महाशक्ति भारत को हल्के में नहीं ले सकेगी। सोचिए, कभी हम एलपीजी के लिए विदेशी जहाजों पर निर्भर थे और आज भारत के पास अपना सह्याद्री है। यह सिर्फ एक जहाज नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक, ऊर्जा सुरक्षा की ढाल और समुद्री ताकत का नया झंडा है। कल को यही जहाज भारत अपने कोचिन शिपयार्ड और हिंदुस्तान शिपयार्ड में बनाएगा। पहले ही कोचिन शिपयार्ड से आईएनएस विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर बने हैं। मझगांव डॉक से हमारी पनडुब्बियां और युद्धपोत तैयार हुए हैं। और विशाखापट्टनम का हिंदुस्तान शिपयार्ड बड़े जहाजों की मरम्मत करता है। यानी नींव पहले से मौजूद है। यही वजह है कि 2025 से 2033 का दशक भारत के लिए निर्णायक होगा। इस दौरान हम न सिर्फ वीएलजीसी और ओनायल टैंकर खुद बनाएंगे, बल्कि ग्रीन शिपिंग टेक्नोलॉजी से दुनिया को इको फ्रेंडली जहाज भी देंगे। आज हम जहाज खरीद रहे हैं, लेकिन कल इन्हें बेचेंगे। जैसे कभी हम हथियार खरीदते थे और अब उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जिस दिन भारतीय जहाज विदेशी बंदरगाहों पर मेड इन इंडिया का तिरंगा फहराते हुए खड़े होंगे, वही दिन होगा जब दुनिया समंदर में भारत का असली जलवा देखेगी। अगर आपको लगता है कि भारत का यह कदम ऐतिहासिक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।